हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति पर सरसमकाओं में। त्रिकोणमिति में सरसमकाएं पर कि सरसमकाएं कितने प्रकार की पढ़ेंगे हम लोग ये, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि सरसमकाएं और समीकरण दोनों देखने का जो पैटर्न होता है, जो लिखने का पैटर्न होता है, वो एक जैसा होता है, सेम एक जैसा होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को हम थोड़ा सा एक बार ओरली बताना चाहेंगे कि जो समीकरण होते हैं वो केवल चर के कुछ मानों के लिए ही सेटिस्फाई होते हैं। क्या होता है, हमने समीकरण चर के कुछ मानों के लिए ही सेटिस्फाई होते हैं, जबकि सरसमकाएं चर के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई होती हैं। इतनी बात क्लियर। क्या होता है, हमने समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सेटिस्फाई होते हैं, जबकि सरसमकाएं चर के प्रत्येक मानों के लिए सेटिस्फाई होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो सरसमकाओं पे बात करेंगे। आज हम यहाँ पे सारी सरसमकाएं आपको लिखाएंगे और वो आपको आनी चाहिए, तब जाकर के हम नेक्स्ट डे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितनी सरसमकाएं पढ़नी है हमें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो सारी सरसमकाएं हम बोर्ड पर लिखेंगे और आपको याद कराएंगे। क्लियर बात इतनी भी? तो चलिए लिखते हैं हम एक तरफ से सभी सरसमकाएं। तो देखिए दोस्तों, हमने सरसमकाएं लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, और एक एक करके हम आपको समझाते आते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सरसमकाएं लिखी, अभी और भी कई सारी सरसमकाएं बाकी हुई हैं। तो हमारे पास जितना बोर्ड है उतने में हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक एक करके बताते हैं। लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखाता है, इसको कोणों का योग का सरसमका बोलते हैं। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? इसका टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। इसका साइन ए माइनस बी के फॉर्म, जैसे यहाँ पे प्लस के थे वैसे ये माइनस के लिखे जाएंगे। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो जिस तरह से ये लिखे गए हैं, ठीक है ना, इसी तरह से हमने कहा हम सभी सरसमकाओं को लिखेंगे, आपको याद कराएंगे, बताएंगे कैसे कैसे आपको यूज होगा, वो आगे बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको मेट देते हैं, नोट करना और नोट कर लो, आगे फिर अगली वैल्यू लिखते हैं। तो अगले फार्मूले लिखे गए हैं, यहाँ पे 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले फार्मूले लिखे हैं हमने। जहाँ पे 2 थीटा और 3 थीटा, इससे पहले जो फार्मूले लिखे थे वो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले लिखे थे। क्लियर बात है भी? ए प्लस बी और ए माइनस बी के बाद कौन से लिख रहे हैं हम लोग? 2 थीटा और 3 थीटा वाले फार्मूले। तो साइन 2 थीटा का बनता है, कॉस 2 थीटा का बनता है, टेन 2 थीटा का बनता है, कॉट 2 थीटा का, लेकिन उसके हो सकता है हाँ ये कॉट 2 थीटा का बनता है। इसी प्रकार साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा और कॉट 3 थीटा के फार्मूले बनते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले बनते हैं इसमें, या तो उसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है cos 2 थीटा, इसको 3 तरीके से 4 तरीके से लिखा जाता है। या तो इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। कॉट 2 थीटा को लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। ये हो गए 2 थीटा वाले। 3 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 थीटा में हो जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और कॉट 3 थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गए पास 2 थीटा और किसके 3 थीटा वाले फार्मूले। क्लियर इतनी है? तो भी अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अगले फार्मूले पर। तो ये भी नोट कर लो, इसको भी नोट करके लिख लो कहीं पर, जहाँ जहाँ भी लिख रहे हो तुम लोग, फिर कहाँ बना रहे हो। क्लियर इतना? तो भी क्या पढ़ा हमने? सरसमकाएं।
तो अगली जो सर समकाएँ लिखी हमने, अगली जो सर समकाएँ दोस्तों वो है हमारे पास सी प्लस डी वाली, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, टेन सी प्लस डी, टेन सी माइनस टेन सी प्लस टेन डी। इस तरह से जितने भी फार्मूले होंगे सी प्लस डी वाले वो सभी लिखेगा यहाँ पर। तो पहला फार्मूला लिखा गया, पहली सर समका लिखी गई साइन सी प्लस साइन डी, और इसकी वैल्यू होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर इतना तभी। दूसरा लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, इसकी सर समका होती है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर लिखा है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर अगला है हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। टेन सी प्लस टेन डी इक्वल टू होता है टेन सी प्लस डी और अपॉन कॉस सी इंटू कॉस डी। टेन सी माइनस टेन डी इक्वल टू होता है साइन सी माइनस डी अपॉन कॉस सी इंटू कॉस डी। कॉट सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है कॉट सी प्लस कॉट डी इक्वल टू होता है साइन सी प्लस डी अपॉन में साइन सी इंटू साइन डी। कॉट सी माइनस कॉट डी इक्वल टू होता है साइन डी माइनस सी अपॉन साइन सी इंटू साइन डी। क्लियर बात इतनी। तो ये सी प्लस डी वाले हो गए। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले सीख लिए, 2a और 2 थीटा और 3 थीटा वाले सीख लिए, सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी वाले 3 तरीके से अभी हम सीख कर चुके हैं। क्लियर इतनी अभी। तो नोट कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अगले क्वेश्चंस पर या अगले सर समका लिखते हैं। क्लियर इतना तभी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो सर समकाएँ लिखी गई हैं ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखी गई हैं कि जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखी है और दो ही सर समकाएँ बनानी होती है हमें केवल, साइन के और किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। पहले लिखी गई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। दूसरा क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को लिखेंगे हम लोग साइन, यहाँ पे भी साइन होता है साइन ए प्लस बी और इंटू में होता है साइन बी माइनस ए। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है या केवल इनमें डिफरेंस आ रहा है, ए प्लस बी दोनों में सेम है, ए माइनस बी है, यहाँ पे क्या है बी माइनस ए है। बात क्लियर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाले सीख लिए, 2 थीटा और 3 थीटा वाले सीख लिए, इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी वाले सीख लिए। अब हम लोग बात कर रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सीख लिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर। आगे देखते हैं। अगली जो सर समकाएँ लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं 2ab के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखी गई हैं 2ab के फॉर्म में। इससे पहले किसके फॉर्म में लिखे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब जो इक्वेशन लिखी गई है वो किसके फॉर्म में लिखी गई है 2ab। देखो 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ पे जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, पहला क्या होगा 2 साइन ए कॉस बी, या फिर यहाँ से याद कर लो 2 साइन ए साइन बी या फिर 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 साइन ए साइन बी का दोनों ही टर्म्स कॉस में होते हैं और 2 कॉस ए कॉस बी ये भी कॉस में ही होता है। 2 साइन ए कॉस बी का आंसर साइन में चलेगा, 2 कॉस ए साइन बी ये भी किस में चलेगा, साइन में चलेगा। मतलब जिसमें सेम होंगे वो कॉस में चलेंगे, जिसमें साइन और कॉस होगा वो साइन में चलेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। 2 साइन ए कॉस बी बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा है 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया, तो बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बस इतना सा अंतर है, प्लस और माइनस का अंतर है। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। दूसरा है हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी को अगर हम लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। बात क्लियर इतनी भी। तो ये हमारे पास सभी सर समकाएँ आप लोग को हमने लिखा दी हैं, आप लोग इनको लिख लीजिए और क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमें सर समकाएँ याद करनी पड़ेंगी। तो आज सभी सर समकाएँ आप याद कर लीजिए, कल फिर आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। जय हिंद, जय भारत।